अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एमएस वर्ड के अंदर किस तरह से डिफरेंट शेप्स जो हैं, ये चार्ट्स जो हैं, उनको हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट के बटन पर क्लिक करें तो आपके पास शेप्स का ऑप्शंस जो है वो अपीयर होता है। इसमें आपको डिफरेंट शेप्स जो हैं वो दी गई हैं। सबसे पहले जो है वो आपके पास सिंपल लाइंस हैं। आप यहाँ से कोई भी एक सिंगल लाइन जो है उसको सिलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये लाइन जो है वो प्रॉपर स्ट्रेट जो है वो ड्रॉ होगी। उसके बाद आपके पास इस लाइन के कुछ ऑप्शंस हैं कि आप इसको किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं। आप इनमें से कोई भी स्टाइल जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास शेप की जो है वो और लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ एडिटिंग के ऑप्शंस हैं जो कि लाइन के अंदर हमें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दो ही पॉइंट्स होते हैं। और अगर राइट की बात करें तो यहाँ पे आपके पास शेप की जो आउटलाइन है उसके डिफरेंट ऑप्शंस, और साथ में अगर हम शेप पे कोई एक इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रॉप शेडो या शेडो का इफ़ेक्ट हम अप्लाई करते हैं, तो वो इस तरह से हमारी लाइन जो है वो हमें शो होगी। ये बेसिकली आपके पास डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ जो है उनको शो करने के लिए या कुछ ग्राफिक्स वगैरह को डिज़ाइन करने के लिए हम शेप्स जो है उनको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ रेक्टेंगल्स के ऑप्शंस हैं। रेक्टेंगल्स में से हमें बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक टू कॉर्नर्स जो हैं इसके आपके पास राउंडेड हैं, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो इसके आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं इनमें से कोई भी एक स्टाइल जो है उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकता हूँ। ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं मेरे पास, इसकी बहुत वैल्यूज़ हैं मेरे पास, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। उसी तरह से मैं शेप के अंदर कोई स्पेसिफिक कलर फिल करना चाहूँ तो मैं वो भी फिल कर सकता हूँ। इसी तरह से मेरे पास शेप की आउटलाइन है जो कि जस्ट लाइक एक बॉर्डर हमारे पास काम करती है, जिसका कलर हम डिफरेंट जो है वो रख सकते हैं शेप के फिल कलर से। उसके बाद अगेन इस पे भी हम डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि मैंने ग्लो इफ़ेक्ट जो है वह भी अप्लाई कर दिया है इस शेप पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास मज़ीद कुछ बेसिक शेप्स हैं। बेसिक शेप्स के साथ हमारे पास कुछ एरोज़ हैं। एरोज़ के बाद कुछ इक्वेशंस की शेप्स हैं, फिर फ्लो चार्ट्स की शेप्स हैं। इसी तरह से हमारे पास स्टार्स और बैनर्स की शेप्स हैं, और लास्ट पे हमारे पास जो है वो कॉल आउट्स की कुछ शेप्स जो हैं वो दी गई हैं। इन तमाम शेप्स को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप किसी भी एक एग्जिस्टिंग शेप जो है उसको ड्रॉ करके आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक शेप को ड्रॉ किया और एडिट शेप के ऑप्शन पे क्लिक किया तो अब ये पॉइंट्स जो हैं वो मेरे पास डायरेक्टली एडिटेबल हैं। मीन्स कि मैं इनको एडिट कर सकता हूँ और शेप को किसी भी दूसरी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, या उसको टोटली जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। इट मीन्स कि अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल कोई शेप है तो आप उसको किसी एक कैटेगरी से किसी दूसरी कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली आप उसको एडिट करके। तो अगर आपके पास वो शेप अवेलेबल नहीं है जो आपकी रिक्वायर्ड है तो आप किसी एग्जिस्टिंग शेप को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कुछ स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के अंदर बेसिकली हमें कुछ ग्राफिक्स के ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं। इसमें भी अगेन हमारे पास किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी एक हायरार्की को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट शेप्स जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं। इट मीन्स कि आपको इनको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको ऑलरेडी जो है वो कुछ स्पेसिफिक या कुछ बेसिक शेप्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी गई हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑल का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो आपको तमाम की तमाम कैटेगरीज़ जो हैं वो शो होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर की जो शेप है वो ऑलरेडी बन चुकी है। मीन्स कि मुझे अब इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एग्जिस्टिंग शेप को यूज़ कर रहा हूँ। अब मेरे पास एक हायरार्की बन चुकी है। इसके अंदर मेरे पास अगेन डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसका स्टाइल, इसका कलर, इसका फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें चाहे वो मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसका स्टाइल किसी भी तरह से चेंज किया जा सकता है, 2D से 3D के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। शेप की अगर हम बात करें तो शेप्स के भी यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो मैं सिलेक्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसको चेंज कर सकता हूँ।
तो इस तरह से मैं किसी भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे ये शेप जो है वो ख़ुद से ड्रॉ नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें कलर्स की, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कलर्स के ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप यहाँ से कोई भी एक कलर जो है वो सिलेक्ट करके इस पूरे स्ट्रक्चर का कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इन तमाम फॉर्मेटिंग को जो आपने शेप ऐड करने के बाद की उसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास कुछ और डिफरेंट शेप्स हैं। अगर आप ऑल के पास ऑल में देखेंगे तो तमाम की तमाम जो हैं वो आपको एक साथ नज़र आएंगी। लेकिन अगर आप नीचे ऑल से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरीज़ दी गई हैं। आप इन डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो देख सकते हैं कि कोई एक प्रोसेस जो है उसको आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपके पास उसके अंदर कौन कौन सी शेप्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अंदर आपके पास लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, और उसके साथ आपके पास कुछ डिफरेंट शेप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज़ करके किसी भी एक स्ट्रक्चर को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी एक टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ईजीली। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ चार्ट्स के फंक्शंस दिए गए हैं कि स्टैटिस्टिकल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, या किसी भी रिसर्च को रिप्रेजेंट करने के लिए, या किसी भी एक्सपेरिमेंट के वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम मोस्टली जो है वो चार्ट्स को अप्लाई करते हैं, या चार्ट्स की मदद से हम उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट चार्ट्स के ऑप्शंस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके पास कॉलम बेस्ड चार्ट्स हैं। इनमें सबसे पहले आपके पास 2D के ऑप्शन हैं, फिर उसके बाद साथ में आपके पास 3D के कुछ ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं। आपने जो चार्ट इंसर्ट करना है सिंपली उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो चार्ट जो है वो आपके सामने इंसर्ट हो जाएगा, और उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपको स्क्रीन पे इस तरह से शो हो जाएंगी। अब आप चाहें तो आप यहाँ से कोई भी वैल्यू जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ये चार्ट जो है उसके अकॉर्डिंग शो हो जाएगा। एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ भी आपको दी गई हैं और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ भी आपको यहाँ पे क्लियरली दी गई हैं। उसके ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास चार्ट की जो लुक है या उसके जो स्टाइल्स हैं वो डिफरेंट स्टाइल्स हमें दिए गए हैं कि आप इन चार्ट्स को किस फॉर्म के अंदर या किस स्टाइल के अंदर जो है वो शो करना चाहते हैं। अगर आप राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो आपको तमाम ऑप्शंस जो हैं वो एक साथ शो हो जाएंगे। इसी के साथ ही अगर आप राइट साइड पे देखें तो आप यहाँ से इसका डाटा जो है किसी भी चार्ट का वो चेंज कर सकते हैं, और एंड पे हमारे पास चार्ट को ही चेंज करने का ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट लाइन के चार्ट्स हैं। लाइन के चार्ट के साथ हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास पाई चार्ट है। इसी तरह से हमारे पास पाई चार्ट के अंदर भी डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो हमें अवेलेबल हैं कि हम पाई चार्ट जो है उसको किस तरह से शो करना चाहते हैं या किस तरह से हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ दूसरे चार्ट के ऑप्शंस हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, या आप जो डाटा जिसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं या जिसके ऊपर आप कुछ मेथड अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, या किस तरह से वो बेटर वे के अंदर रिप्रेजेंट जो है वो किया जा सकता है। तो इन चार्ट्स के ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लास्ट चार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप डिफरेंट स्टाइल्स को जो है आपस में कंबाइन कर सकते हैं। मीन के डिफरेंट चार्ट्स को आप आपस में कंबाइन कर सकते हैं कि किस तरह से एक इमेज के अंदर आप मल्टीपल चार्ट जो है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये थे हमारे पास डिफरेंट शेप्स और चार्ट्स जिसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।